आपसे एक राज खुलवाना चाहते हैं कि सक्सेसफुली रन करना ये कोई आसान बात नहीं है, इसके पीछे का राज आज दर्शकों को बता दीजिए कि किस तरीके से आपने इस शो को जो है इतना सक्सेसफुल बनाया है और क्या कुछ बातें हैं। एकदम आसान बात है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और दिमाग से उसमें डाल देता हूँ, एपिसोड हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आसान है जिंदगी में, अगर समझो कि सब कुछ आसान है तो सब आसान होता है, अगर डिफिकल्ट मानते हैं तो डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग सब आसानी से लेते हैं सब कुछ, तो मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। बराबर है बापू जी? Let's pass on the mic. हाथ ऊपर उठाए तो हम माइक आप तक सबसे पहुंचा पहले दें। पूरे टीम को बहुत बधाई हो। आज के समय में साफ सुथरी कॉमेडी शो बनाना बहुत चैलेंज वाली बात है। कॉमेडी तो सब लोग बनाते हैं, जिस तरह के बच्चे बूढ़े सब घर में देखे, ये पहला ऐसा शो है, हिस्ट्री रचेंगे। आप नहीं भी बोले, हम भी बोले, ये पहला शो है जो फैमिली युग युग तक याद करेंगे। दिलीप जी, आपको बात करें, आप दोस्त भी है, भाई भी है, कभी नोक झोंक होता भी रहता अपने वजह से, तो किस तरह की ये शो है, बिना दया जी के रहते हुए भी 10 साल हो गए हो, फिर भी अभी शो टॉप पे है, कितना मिस करते हो दया जी को? मेरे जानना है तो शो में। वो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे और लोगों को पता ही है बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं, कि ऐसे सीन्स अभी वापस मतलब वो उनके दिमाग में है लेकिन वो स्क्रिप्ट में ला नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर, तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। नहीं, हम लोग उनको मिस करते हैं आज भी। तो दया भाभी है, दया बहन, दया भाभी, गोकुल धाम का एक जबरदस्त किरदार है, तो हम लोग सब लोग मिस करते हैं। और जैसे दिलीप भाई ने कहा, बस कोई चमत्कार हो जाए, खुद वापस आ जाए तो बहुत खुशी होगी। नहीं तो जल्दी दया भाभी को लेके तो आना पड़ेगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। प्लीज अपना नाम भी बताएं आप सवाल लेने से पहले। श्वेता फ्रॉम IWM बस। आशीष सर, आपके लिए सवाल है। 19वें साल में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या एक न्यू डेवलपमेंट होगा शो में, या कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, या किसकी शादी होगी शो में, या फिर क्या न्यू कंसेप्ट होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि सब लोग तो 18 साल से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल भी हुए थे, 10 साल भी हुए थे, तभी हमने कुछ क्यों नहीं किया? आज 18 साल पे ही क्यों मैंने सबका आभार व्यक्त किया? क्योंकि अभी हमारा कल से 19वां साल चालू होगा और 19वें साल में अगर भगवान की इच्छा होगी, सबकी मेहनत होगी, दर्शकों का प्यार होगा, तो हमारा 5000वां एपिसोड होगा। तो ये 5000 एपिसोड तक हम सबको साथ में मिलके चलना है। इसके लिए आज उनका मैं जो अभी तक साथ में रहे, आगे भी साथ में चलते रहे, वैसी बात है। और ये सब जो भी जुड़े उनको भी प्रेरणा मिले कि 18 साल से सब लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो 19वां साल की सफर हम एकदम यादगार बनाने वाले हैं और इसकी शुरुआत आज समझ लो, आज से हो गई। तो एक एक ऐसे एपिसोड लेके आएंगे। राइटर भी सुन लो, 5, 6, अभी 10 बार हो सकता है, बाल जाएगा, हाँ और बाल जाएगा। तो नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं, तो और भी बहुत मेहनत करने वाले हैं और दिल से मेहनत करेंगे, क्योंकि जब दर्शकों का प्यार मिलता है ना, तो मुझे वो दर्शकों के प्यार की कीमत है। वो लोग कुछ आलोचना भी करते हैं ना, मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ हमको सीख मिलती है। और कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो दर्शक हमारे गुरु भी रहे हैं, क्योंकि दर्शक से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। जब हमने एपिसोड स्टार्ट किया था, तभी हमने दर्शक कैसे पसंद करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग सीखते गए, चलता गया, फिर हमारी सोच लाते गए, ऐसे होता गया। तो 19वां साल के अंदर
हम लोग और धमाकेदार एपिसोड करेंगे, नए किरदार आएंगे, देश विदेश में शूटिंग होगा और नई नई कहानी आएगी जो नई और फ्रेश दिखेगी। थैंक यू। थैंक यू। आशीष सर, हरी हियर फ्रॉम जूम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई 18 साल पूरे होने पर। हम सबको प्राउड है, जितने भी लोग हैं सबको प्राउड है। 18 साल बेमिसाल, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आपसे जानना चाहें वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं, और क्या कभी आपके लाइफ में पूरे 18 सालों में ऐसा लगा कि अब शो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि अगर असली राइटर आपके सामने आज होते, तारक मेहता जी, तो आप उनसे क्या सवाल करते या क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, ऐसी तो बहुत घटना है जो बहुत पर्सनल भी घटना है कि जो आज भी दिल को छू लेती है। आज ऐसे मौके पे मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि 2011 में मेरे पिताजी चले गए और जब भी वो एपिसोड देखते थे बहुत खुश होते थे। और मुझे रात को मैं लेट आता था तो मुझे कहते थे कि यार आज तो मैं बहुत हंसा, तो मुझे लगा कि बस मेरा काम वसूल हो गया। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। आगे जो भी चल रहा है वो सब बोनस है। और दूसरी बात, तारक मेहता जी ने एक बार मुझे कहा था, उनकी कॉलम से प्रेरणा लेके हमने बनाया है, कॉलम के जैसा इसमें नहीं है बहुत कुछ। तो उन्होंने एक बार कहा कि ऐसी दबी में जो उन्होंने जो सर्जन किया, दुनिया ने उंधा चश्मा, तो जो 1972 से लिखते आ रहे थे, तो जब वो शो देखते थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अभी मैं मेरी कॉलम भूल गया हूँ, अभी ये शो देखने लग गया हूँ, मैं इसी में अभी खो गया हूँ, अभी मेरी कॉलम कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिख रहा हूँ कि दुनिया ने उंधा चश्मा लिख रहा हूँ। और उनको भी मिस करता हूँ। और एक शख्स थे, वो आ नहीं पाए, महेश भाई वकील, कि ये राइट्स उनके पास थे। इन्होंने मुझे कुछ भी पैसे लिए बिना ये राइट्स दे दिए। आज ये राइट्स ही नहीं मिले होते ये शो होता नहीं था। वो सूरत में रहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर 1998 में 4 एपिसोड बनाए थे, लेकिन सूरत से मुंबई में बेच नहीं पाए शो, कोई चैनल ले नहीं पाया, और उन्होंने खुशी से मुझे राइट्स दे दिए। तो बहुत सारे दोस्त है, परिवार है, सबकी मेहनत है, और ऐसी बहुत घटना है। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत मिल जाती है और शो हो जाता है। तो जादू भी लगता है, एहसास भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है। We'll take the last 3 questions. श्वेता ये फ्रॉम देसी फीड। मेरा सवाल आशीष सर आपसे है, 18 साल एक सदी बीतने के बराबर है। हेलो, यस सर। सर आपसे ये सवाल कि 18 साल बीतना मतलब एक सदी बीतने के बराबर होता है। इन 18 साल में कई ऐसे अप्स एंड डाउन आपने देखा, बहुत ऐसे एक्टर रहे जो शो को छोड़ दिए और बहुत ऐसे रहे कि जो इस दुनिया को अलविदा कर दिए। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, इन सभी के बीच में जब आपके ऊपर इतने सवाल जवाब उठते रहे हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया और कैसे खुद को खड़ा रखा अपने पूरे कास्ट के साथ और पूरे ऑडियंस के सामने? खुद को किस तरीके से मजबूत रखा आपने? देखो, जब इतने लोग साथ में काम करते हैं ना, सबके विचार अलग अलग होते हैं, और मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ। और जो लोग आज मेरे शो में नहीं भी है तो भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे शो में काम किया है तो उन्होंने कुछ दिया है ना, तो उनको भी मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने जो किया वो उनकी सोच है, वो सब बेबुनियाद गलत बातें हैं जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव सोच रखना चाहता हूँ। मेरा फोकस एक ही है, हंसो, हंसाओ, एंजॉय करो, खुद हंसते रहो, लोगों को हंसाते रहो। थैंक यू। Hello, I'm Nirali from Chitralekha. This side, sir. I'm Nirali from Chitralekha. First of all, congratulations to all. And मेरा सवाल है दिलीप सर से कि एज एन एक्टर मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, फिर उस कैरेक्टर से हम निकल जाते हैं, हम घर जाते हैं तो कैरेक्टर को साथ लेके नहीं जाते। बट आप जेठालाल का कैरेक्टर 18 साल से निभा रहे हो। हम बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टर आपके लिए एक होम है, घर है। तो जेठालाल कैरेक्टर की कोई ऐसी चीज़ें हैं
जो आप उस कैरेक्टर में हो या ना हो बट फिर भी आपके साथ रहती है? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जेठालाल की जो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ क्योंकि जेठालाल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट पे ही रहती है। उस कैरेक्टर की कोई बात जो हमेशा आपके साथ रहती हो? नहीं, एक बात मैं घर ले जाता हूँ सेट से, वो है ढेर सारी खुशी और ढेर सारा जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि रोज़ जब हम घर से निकलते हैं और एक चैलेंज होती है कि आज हम कैसे सीन करेंगे, क्या करेंगे, सीन आते हैं हमारे पास, तो हम ये जैसे आसिफ भाई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं स्क्रिप्ट में, वैसे हम भी एज एन एक्टर हमारे पास बॉल आया तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि भाई हम इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो वो एक चैलेंज रहता है, वो एक चलता रहता है। एंड ऑफ द डे जब एक अच्छा सीन होता है तो हम सब एक्टर्स ऑफ कोर्स ये इससे के साथ सहमत होंगे कि जब घर जाते हैं तो वी आर ऑल वेरी प्लीज्ड कि आज हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत मज़ा आया, आज का सीन बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका मनपसंद काम कर रहे हैं और उसमें आपको इतनी खुशी मिल रही है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मेरे एक और सवाल है अमित भाई से। मतलब इस पूरी टीम में, पूरे घर में आप वडील हो, यू आर सीनियर, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि पूरा जो ये शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका मेन रहा है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इतने लोगों के साथ काम करना, को एक्टर्स, इतनी बड़ी टीम के साथ, आपको क्या लगता है कि सेट पे यूनिटी रखना वो कौन सा फैक्टर है जिसके साथ आप साथ मिलजुल कर काम कर पाए? कौन से एक गुण या फैक्टर की वजह से? देखिए, अभी 18 साल पूरे हो गए हैं और हम में से किसी को कभी ये पता ही नहीं चला कि हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई। मतलब आप कोई एक ही चीज़ नहीं, मतलब साथ में ही सब इम्प्रोवाइजेशन करना, साथ में खाना खाना, हंसी मजाक करना, तो बस यही है। और मेरे लिए ये सब जेंजी है, मेरे बच्चे हैं, मैं संभालता रहूँगा इन सबको। थैंक यू। हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। हेलो असित सर, अंबिका दिस साइड टेली मसाला से। असित सर यहाँ पे पोपटलाल पत्रकार है, कोई पत्रकार को दुखी नहीं करने देगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। हाँ? असित सर, अंबिका दिस साइड टेली मसाला से। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई 18 साल पूरे होने की खुशी में। सर, अभी हाल ही में देखा गया गोकुल धाम को भी आपने फिर से पूरा एकदम रिनोवेशन करवाया है, एकदम अलग ही कलर में आया, लेकिन इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? ऑल्सो अब क्या नया होने वाला है इससे जुड़ने के बाद? क्या क्या सर, आपने गोकुल धाम सोसाइटी को अभी वापस से रिनोवेशन करवाया है, लेकिन इसके पीछे थॉट क्या था आपका? क्या कुछ नया होने वाला है इस पे? यानी सोसाइटी रिनोवेशन हो गई क्योंकि करनी पड़ती है ना, बारिश आती है, कलर थोड़ा वीक हो जाता है, तो रिनोवेशन करने के बाद अभी वही एपिसोड चल रहे हैं। तो कल एपिसोड में, आज के एपिसोड में मुंह दिखाई थी कि सोसाइटी कैसे लग रही है, वो आप लोग रिपीट में देख लेना। तो बस अभी कुछ ना कुछ नया करता रहेंगे और लोगों को और मनोरंजन देते रहेंगे। जी सर, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगी सर। खर्चा भी बहुत हो गया है, सुनो, अभी चैनल वाले चले गए, उसी डर से चले गए कि मैं खर्चे की बात करूंगा जी। तो नहीं जी सर, इतना बड़ा सेट है, आपने दो इतने बड़े बड़े सेट बनाए, लेकिन एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मतलब सबको पसंद आती है, आपने जो मेकअप रूम है, एक्टर्स को एक रूम में आप 2-3 एक्टर्स को रखते, उसके पीछे क्या थॉट है? क्या यूनिटी रहने के लिए या फिर कुछ और? नहीं, जगह की कमी जगह की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जगह की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े मेकअप रूम है, और लेकिन साथ में रहते हैं तो साथ में सबको मजा आता है। तो जब रहते भी साथ है, हंसते भी साथ है। जैसे अमित भाई ने कहा कि साथ में खाना खाते हैं, तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं। जैसे मुनमुन ने कहा, पूरा महिला मंडल सब साथ में रहता है, तो महिला मंडल पुरुष मंडल की फाइट भी होते रहती है। तो मैम का एक आखिरी सवाल है, बस हम वो ले लेते हैं प्लीज। लेट्स कीप दैट टू बी द फाइनल क्वेश्चन। फाइनल दिलीप सर, अभी ये मैडम को बोलने दीजिए ना। बजूका मीडिया। एक मैम का आखिरी सवाल लेते हैं प्लीज।
दीपक फ्रॉम बजूका मीडिया। दिलीप सर, मेरा सवाल आपसे है। एक मिनट मुन्नू, एक सेकंड, ओके ओके। एक ही मिनट। हाँ, लो माइक। हेलो हेलो हेलो। आ रहा है? हाँ हाँ मुनमुन जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हो, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है, लोग इन्जॉय करते हैं। आपका जो जेठा जी का केमिस्ट्री दिखाया गया है, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी रील्स बने, काफ़ी जोक्स बने, काफ़ी मीम्स बने। एज अ आर्टिस्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, लेकिन पर्सनली लाइफ में आपको काफ़ी कभी ना कभी इरिटेट हुआ होगा, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो आपको उसी नाम से पुकारा जाता है, उसी एक जो हैशटैग है जेठा बबीता जी, उसी नाम से पुकारा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम आपकी आर्टिस्ट लाइफ, रियल लाइफ में आप उसे किस प्रकार डील करते हो? किस प्रकार डील करती हूँ? हाँ। मैं ज़्यादा इस चीज़ में उतना अटेंशन पे नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 18 ईयर्स से हमने जो कैरेक्टर निभाया है, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस हमें पर्सनली तो ऐसा जानते नहीं, वो हमें जानते हैं थ्रू द कैरेक्टर, थ्रू द लेंस एंड थ्रू टेलीविज़न। सो जाहिर सी बात है कि वो करेंगे। यू नो, एज ए ह्यूमन बींग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, अगर हम कहीं पे भी गए, कभी कभी हमारे जो पैप्स भाई है वो भी बोलते हैं आप जन्मदिन में इनको बुला लेना, ये कर लेना। तो मैं बोलती हूँ अरे भाई, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। But this is a part and parcel of our life, and I am very grateful to be, known. And I'm very grateful to be working, and I feel very blessed that I'm working. And I am one of the few people who's actually living their dream. ये मुझे बचपन से करना था, जो मैं आज कर रही हूँ, और मुझे बहुत बाय गॉड्स ग्रेस सक्सेस मिला है। So I take it with a pinch of salt. I mean, I don't really make a big issue out of it, और ना ही मैं इसमें ज़्यादा खुश होती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। I'm just very neutral about it, and it's okay. It's absolutely fine for people to have their opinion, and at the end of the day, I have my own life and I live it with as much integrity as possible, and ठीक है, it's okay. Let them have fun on that. एक बार जोरदार तालियां हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार के लिए। We will go towards the cake cutting ceremony. I'm so sorry. I have one last question. I'm so sorry to interrupt. और एक राउंड रखेंगे, चाहिए तो हमको तो मजा No, but sir, I have one last question. I'm so sorry to interrupt the entire scenario like this. Hello, sir. I have one last question before we wind up the entire session. Sir, ये question आपके लिए है। जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो गोकुल धाम है, ये जो entire society है, it is a too good to be true society. यहाँ हर caste, creed, irrespective of religion, they all stay together, which exactly what it's like. Basically ये जो है हम अपने society में भी देखना चाहते हैं। I really want to know from you, sir, कि considering the kind of stress that we have in the society right now, what message and what kind of vision do you have for the society? Because personally, I would want Gokul Dham to replicate the society that we have right now. What do you have to say about it? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा बचपन है ना, दिलीप भाई का भी बचपन, हम लोग का बचपन चौल सिस्टम में गया है। जो मुंबई में अगर आप देखेंगे, बुलेश्वर, कालबा देवी, इवन दादर में, हम लोग चौल में रहते थे, और वहाँ जो परिवार होता था ना, वो पड़ोसी होते थे। परिवारी, क्योंकि छोटे छोटे घर होते थे, जॉइंट फैमिली जैसा कुछ था नहीं, तो वो पड़ोसी ऐसे परिवार बन जाते थे। आज भी हम ऐसे परिवार से, पड़ोसी से ऐसे जुड़े हैं। जब भी मैं 6-7 साल का था, आज भी उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जब पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ती है। आप एक कम्युनिटी लिविंग करते हैं, साथ में रहते हैं, तो कम्युनिटी लिविंग बहुत बड़ी चीज़ है। और आज मैं समझता हूँ हमारे भारत देश के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग किसको भी मिलते हैं, भाई तू कौन से धर्म का है, तेरी जाति कौन सी है, तू कौन से समाज का है, क्या भाषा, हम लोग पहले वो ही पूछते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम लोग ये बोले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और सब लोग मिलके रहेंगे। कम्युनिटी लिविंग में अगर हम लोग उत्सव मनाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर आप पड़ोसी के साथ थोड़ा प्यार से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, तो पड़ोसी को अच्छा लगता है।
पड़ोसियों की गलती कभी आप माफ कर दो, जैसे जेठालाल अय्यर भाई की बहुत गलतियां माफ कर दे, तो ऐसे प्यार से जीना चाहिए। आज की सोसाइटी में अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है कोई पूछता नहीं है। इवन आप वॉचमैन को भी हंस के बात नहीं करते हो, तो हमको एक ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए वॉचमैन लिफ्टमैन के लिए कि कितने लोग हमारे साथ हमारी सेवा करते हैं। तो पड़ोसी हमारा पहला परिवार है और पड़ोसी ही सब कुछ है। तो ये सक्सेसफुल हुआ है। बहुत सारी कॉलोनी ऐसी बनी। तो जो लोगों ने हमारे से प्रेरणा लेके कि हम लोग ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। राजकोट में ऐसे कुछ कॉलोनी है जो मुझे फ़ोन करती है। तो ऐसे हमको सबको रहना चाहिए, मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। अगर वाद विवाद हो, थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, फिर भी हम लोग आर्ग्यूमेंट में न जाए और मिलके कैसे रह सकते हैं, ये हमको सबको सोचने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। एंड वन लास्ट क्वेश्चन टू मुन्नू इन दिस फॉर यू। यस, आपने when you are getting मतलब when you being honored with this thing, आपने बहुत ही subtly integrate किया that how women empowerment on set in a way, and that is long due. So firstly, thank you for that. Oh, thank you so much. Yeah. So continuing to the same topic, I really wanted to understand that when you said that, right? What made you say that firstly? Because as viewers, we've seen a lot of strong male characters, but yes, there are women. Every partner Exactly. jinke hain, they are standing strong. Absolutely. On screen. Yes. But I wanted to know from your perspective that what made you feel कि ये बोलना ज़रूरी था? I am a very girl's girl, very woman's woman, and I'm a very strong feminist who I do believe in a lot of women empowerment, and I do believe कि चलना है तो एक साथ चलना है। आई डोंट हैव दैट थिंग इन मी कि इनसिक्योर होना किसी के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वी हैव सम वंडरफुल कास्ट मेंबर्स हु हैव जॉइंड अस रिसेंटली एंड दे आर डूइंग सम इनक्रेडिबल जॉब। सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करें। प्लस जो भी हम 3 लोग अभी हैं यहाँ पे, वी ऑल हैव बीन डूइंग, आई वुड लाइक टू से दैट वी ऑल हैव बीन डूइंग रियली गुड जॉब एंड वी ऑल आर very, I guess, intelligent, and we're very professional, and we all show up every day and we do as much as हमसे होता है, हम अपनी capability के साथ करते हैं। ये मैं हमेशा मानती हूँ कि कई बार औरतों को कई सारी जगह पे शायद हमारे यहाँ पे नहीं होती, but I'm just saying it, but कई बार कई सारी जगह पे शायद उतनी अहमियत नहीं मिलती होगी या whatever. I'm just saying that I am just grateful to be in company of a lot of these brilliant women over here, and I have a wonderful relation with all of them, and I think they're all incredible, and that's what I just wanted to say. There is no hidden agenda behind कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, कि आदमी ऐसा है वैसा है. I just wanted to say, I just wanted to express that I am very grateful to be in company of all these, brilliant women. And that's about it. There is nothing else. And thank you to everyone. As I say, thank you. All of you are really brilliant. And मैं आपको एक सवाल का जवाब भी देता हूँ। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर महिला को उसके हस्बैंड ने फ्रीडम दी है। वो लोग किटी पार्टी करते हैं, महिला मंडल की मीटिंग करते हैं, बिंदास जी रहे, खुशी से जीते हैं। सब महिलाएं जो किरदार है उनका, वो खुशियों का किरदार है, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है। और माधवी भाभी अचार पापड़ बेचते हैं तो एक महिला अपने बलबूते पे खड़े रह सकती है। तो ये जो मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिलाओं को कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, हस्बैंड को कैसे रखना चाहिए, एक इनडायरेक्ट मैसेज है। और सबसे ज्यादा छूट तो ये जेठालाल ने दी है। दया को कितने साल से अपने आज तक उसने पूछा नहीं है कि वापस क्यों नहीं आ रही है। ऐसा हस्बैंड मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या बात है। एक बार फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। आई रिक्वेस्ट